हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और लेकर आई हूं नेहा कक्कड़ की स्पेशल बातें। अब ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आज है नेहा कक्कड़ का बर्थडे। तो जी हाँ, तो चलिए जानते हैं नेहा कक्कड़ की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप लोग जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि नेहा कक्कड़ ने आज के दिन जन्म लिया था। 1988 में उनका जन्म ऋषिकेश में हुआ था, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उनके डैड, उनकी मॉम, ऑफकोर्स टोनी कक्कड़, सोनू कक्कड़ और उसी के साथ नेहा कक्कड़। तो चलिए थोड़ा इनकी जर्नी के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि ऋषिकेश में उनके पापा समोसा बेचा करते थे। जहां पर सोनू कक्कड़ जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, वहां पर उनके पापा बाहर समोसा बेचा करते थे, जिसे लेकर सोनू कक्कड़ को काफी कुछ सुनाया जाता था। और इस बारे में खुद नेहा कक्कड़ ने काफी सारे इंटरव्यूज में इस चीज का खुलासा किया है कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब सोनू दीदी को इस तरह की बातें सुनने मिलती थी, क्योंकि कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, पर जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने अपनी उस जो जर्नी थी, जो उनका बचपन था, वो किस तरह बीता है, वो उन्होंने उस सारी बातों को हमेशा खुल के मीडिया के सामने रखा था। उसी के साथ यहाँ पे नेहा कक्कड़ ने इस चीज का भी खुलासा किया था कि सोनू बहुत अच्छा गाती थी। वो लोग हमेशा भजन कीर्तन में जाकर गाया करते थे और उसी को देखकर, मतलब सोनू कक्कड़ को देखकर ही नेहा ने भी गाना शुरू किया था। और उम्र 4 साल में उन्होंने आखिरकार भजन कीर्तन जैसा जो एक छोटे छोटे शोज होते थे गांव में जाकर, जहां पे वो दोनों बहनें जाया करती थी काफी दूर दूर तक, और वो वहां पर गाना गाया करती थी। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त अगर मैं नेहा कक्कड़ की बात करूं तो वो 100 रुपया लेती थी एक भजन गाने के लिए। इस तरह काफी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है इन लोगों की। और उसी के साथ नेहा जब शिफ्ट हुई दिल्ली में अपनी स्टडीज के लिए अपनी फैमिली के साथ, वहां पर भी काफी सारे स्ट्रगल्स देखे थे उन लोगों ने। काफी सारी चीजें कर कर वो अपने एक तरह से मैं कह सकती हूँ अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे। पर कहते हैं ना कि नसीब कब आपकी चमक जाए ये पता नहीं चलता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ था नेहा कक्कड़ के साथ, जहां पे 2006 में, जहां पे नेहा कक्कड़ को, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, नेहा कक्कड़ उस वक्त 11th स्टैंडर्ड में थी। वो अपनी 11वीं की परीक्षा दे रही थी। उसी वक्त उनके सामने इंडियन आइडल में आने का मौका मिल रहा था। और नेहा को जब चुनना पड़ा अपनी पढ़ाई और अपने संगीत में, तो उन्होंने अपने संगीत को चुना। और 2006 में उन्होंने इंडियन आइडल में अपना ऑडिशन दिया, जहां पर ऑफकोर्स नेहा कक्कड़, एक बात मैं कह सकती हूँ, आज जिस तरह की वो जर्नी अपनी शेयर कर रही हैं, लोग जो सुन रहे हैं, उसकी शुरुआत बस 2006 से हुई थी। जहां पर नेहा कक्कड़ ने ऑडिशन दिया इंडियन आइडल में, उनकी आवाज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि बहुत अलग आवाज थी उनकी। और उनको काफी लोगों ने काफी एक तरह से मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा उनकी तारीफें की थी। जहाँ पे नेहा कक्कड़ तो वैसे काफी सारे लोगों का दिल जीत चुकी थी। उसी के साथ उनका एक गाना जो उन्होंने गाया था, बाबूजी जरा धीरे चलो, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। पर कहते हैं ना, नसीब फिर उनका साथ नहीं दिया। जी हाँ, क्योंकि जब टॉप 10 में सिलेक्शन की बात आई तो नेहा कक्कड़ वहां पर भी सिलेक्ट नहीं हुई और वो गेम से आउट हो चुकी थी। मतलब इंडियन आइडल के इस गेम से वो पूरी तरह आउट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि नेहा कक्कड़ की शायद उस जो जर्नी की शुरुआत थी वो वहीं अंत हो चुका है, जहां पे उन्होंने अपनी स्टडीज कहीं ना कहीं इंडियन आइडल के चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया था। पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनकी जिंदगी का सही फैसला था या गलत था, वो नहीं जानती थी। पर कहते हैं ना कि जब एक बार सितारा चमकने का सोच लेता है तो वो चमक कर ही रहता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था नेहा कक्कड़ के साथ। 2008 में नेहा कक्कड़ ने नेहा कक्कड़ रॉक स्टार करके उन्होंने एक सॉन्ग लेकर आई, जहां पर उनका साथ दिया था मीत ब्रदर्स ने, और वो गाना हुआ था काफी पॉपुलर। 2 साल तक, जहां 2006 से 2008 की अगर मैं जर्नी की बात करूं, तो नेहा ने काफी स्ट्रगल वाली लाइफ देखी थी, क्योंकि लोगों को ऐसे काफी लोग इंडियन आइडल में आते थे जो लोग उनको जानते नहीं थे। बिल्कुल नेहा कक्कड़ के साथ भी यही चीजें चल रही थी, और मुंबई में स्ट्रगल करना कोई आम बात नहीं है। पर 2008 में एटलीस्ट लोगों की नजर नेहा कक्कड़ पे पड़ी, जब उनका सॉन्ग, उन्होंने अपना खुद का एक सोलो सॉन्ग लेकर आई, तब लोगों की नजर में आया कि हाँ, नेहा कक्कड़ नाम की कोई लड़की है और वो इस तरह का गाना गाती है। जहां पर अगर मैं बात करूं, यहीं पे भी उनकी लाइफ की कहीं ना कहीं शुरुआत नहीं हुई थी। इस जो जर्नी को आज वो शेयर करती हैं, पर हाँ, वहां से भी स्ट्रगल उनका कंटिन्यू था। पर अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो 2012 में उन्होंने, शाहरुख खान की वो बहुत बड़ी फैन है, और उन्होंने एक गाने के साथ ये बात को साबित किया, जब उन्होंने अपना एक गाना लेकर आई, जहां पे उन्होंने शाहरुख खान को लेकर जो उनकी दीवानगी उस सॉन्ग में उन्होंने साफ तौर पे दिखाया था। और उस गाने की तारीफ करते हुए शाहरुख ने भी अपने ट्विटर और इंस्टा पे ट्वीट करते हुए उनकी खूब तारीफ की। और जो बची कुछ ही मैं कह सकती हूँ कसर थी नेहा कक्कड़ को लेकर, वो लोगों के दिमाग में और ज्यादा चढ़ गई कि जी हाँ, ये लड़की कुछ तो कर सकती है।
तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उसके बाद बैक टू बैक नेहा कक्कड़ ने काफी सारे सॉन्ग गाए। पर एक तरह से कह सकते हैं ना कि उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जहां पर वो गाना तो गा रही थी पर कुछ लोग उनको ये कह रहे थे कि बच्चे जैसी आवाज है, वो गा नहीं सकती हैं। इस तरह की भी चीजें नेहा कक्कड़ ने काफी ज्यादा फेस की थी, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा था कि बहुत ऐसी चीजें थी जब मैं फेस करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। इस तरह की भी चीजें उन्होंने शेयर की थी कि मेरी आवाज को लेकर भी बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट पास किए थे, पर मुझे उस वक्त भी ऐसा लगा था कि मैं जिंदगी में वो उस जगह जा सकती हूँ जहां के मैं सपने देखती हूँ और वो सपने मैं हकीकत में बदल सकती हूँ। तो नेहा कक्कड़ ने आखिरकार वो कर दिखाया जब उनका सॉन्ग आया था सेकेंड हैंड जवानी। जी हाँ, सेकेंड हैंड जवानी के बाद ही बदली थी नेहा कक्कड़ की किस्मत पूरी तरह, क्योंकि उनके उस सॉन्ग को पसंद किया था यो-यो हनी सिंह ने और यो-यो उसके बाद बन चुके थे नेहा के दीवाने। नेहा की सिंगिंग के दीवाने बन चुके थे। उन्हें किसी भी तरह नेहा कक्कड़ के साथ एक सॉन्ग गाना था, जहां पे जब उनकी ये सेकेंड हैंड जवानी सॉन्ग रिलीज हुआ था उसी के बाद यो-यो ने उन्हें टी सीरीज के ऑफिस में बुलाया था एक सॉन्ग के लिए, जहां पर उनके बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े थे और जब नेहा अंदर आ रही थी तब उनके बॉडीगार्ड्स ने नेहा को ये बात बताया कि सर की गाड़ी में पूरे दिन यही गाना बजता रहता है सेकेंड हैंड जवानी, वो आपके गाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेहा के लिए ये सुनना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस सिंगर के साथ गाने का एक सपना होता है, आखिरकार नेहा के वो गाने के दीवाने बन चुके थे। और जब वो टी सीरीज में जाके यो-यो को मिली और उन दोनों ने जब गाने गाए साथ में, तो वो गाना कह सकते हैं एक तरह से सुपर हिट साबित हुआ। पर इसके पहले भी यो-यो ने एक गाना ऑफर किया था नेहा कक्कड़ को, उसी के बीच में जब उन्होंने कहा था कि आओ राजा करके एक सॉन्ग था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आप इसका सिंगिंग करके मुझे भेजिए और मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह गाती हैं। उसी के पहले नेहा ने जब भेजा था तो कहीं ना कहीं यो-यो और दीवाने बन चुके थे नेहा कक्कड़ के। और उसी के बाद टी सीरीज के साथ उनका गाना आया था सनी सनी, मतलब ब्लू है पानी पानी जो सॉन्ग था वो आया नेहा कक्कड़ के साथ, जो काफी सुपर डुपर हिट साबित हुआ। यारियां फिल्म का वो सॉन्ग था जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उसी के बाद नेहा और यो-यो ने एक साथ काफी सारे सॉन्ग्स गाए और सारे सॉन्ग आखिरकार हिट ही साबित हुए। बस वहीं से नेहा कक्कड़ के सितारे इस तरह चमके तो फिर वो कभी बुझने का नाम ही नहीं लिए। तो जी हाँ, नेहा कक्कड़ की जर्नी की शुरुआत बिल्कुल इसी सॉन्ग के साथ हुई थी, जहां पर लोगों ने उनकी सॉन्ग की तारीफ हो हर कुछ करते हुए कोई नहीं थक रहा था। बस अब मैं क्या कहूं, पर हाँ मैं ये भी आप लोगों को जरूर बताना चाहती हूँ, जब नेहा कक्कड़ ने ये गाना गाया था ब्लू है पानी पानी, उस वक्त भी उनकी लाइफ में दो बहुत बड़े चेंजेस आने वाले थे जो नेहा को बिल्कुल नहीं पता थे। वो दो चेंजेस क्या थे ये मैं आपको बताऊंगी। उसी के साथ इंडियन आइडल के साथ भी नेहा के साथ 3 ऐसे मोड़ आए थे जिंदगी के सबसे बड़े, जो मैं आपके साथ वो भी जरूर शेयर करूंगी। पर उससे पहले और मैं बता दूं कि नेहा कक्कड़ के स्पेशली और चीजें क्या हुई थी। नेहा काफी पॉपुलर हो चुकी थी उस वक्त, हर कोई उनके साथ गाना गाना चाहता था और एक तरह से उन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे और टी सीरीज के साथ स्पेशली उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं जो सारे पॉपुलर हुए हैं। नेहा ने खुद के अपने सोलो सॉन्ग्स गाए हैं जो काफी पॉपुलर हुए हैं। वो अपने भाई बहन के साथ भी नॉर्मली गाने गाती रहती हैं। उसी के साथ अगर मैं नेहा कक्कड़ की बात करूं तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा किया था जो मैं आप लोग के सामने आपको शेयर करना चाहूंगी। नेहा ने एक बात कहा था एक इंटरव्यू के दौरान पे, जहां पे नेहा ने स्पेशली उस बात को कहते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक पार्टी में गई थी, तब वो इतना ज्यादा फेमस नहीं थी उस वक्त। वो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है, वो वहां पर थी और वो किसी के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। उस वक्त वहां से कोई आया और उनसे ये बात पूछा कि आप बैठी क्यों हैं, आप खड़ी हो जाइए। मतलब उनकी हाइट को लेकर उस वक्त मजाक उड़ाया गया था। नेहा को उस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लगा था, पर नेहा ने अपने मन में ये बात सोचा था, जो आज मेरे कद को लेके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही मेरे आवाज को लेकर मेरी तारीफ करेंगे और यही लोग होंगे जिनके फिल्म के लिए मैं गाने गाऊंगी और यही लोग होंगे जो मुझे ऑफर करेंगे कि काश मैं इनकी आवाज बन पाऊं इनकी फिल्म में। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और नेहा अजय बहुत प्राउडली कहती है कि भले ही मेरा कद छोटा है पर मेरी आवाज इतनी ऊंची है कि उसे कोई माप नहीं सकता है। तो नेहा ने अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बहुत खुल के भी हमेशा बात किया है। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं कि कद को लेके भले ही मजाक होते थे, समटाइम मेरी आवाज को भी लेके लोगों ने बहुत सारे मजाक किए हैं, पर कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप ये बात साबित करना चाह रहे हो कि आप क्या हो तो आप जरूर साबित कर पाते हो। बल्कि नेहा ने भी यही बात किया था। उसी के साथ चलिए नेहा कक्कड़ की जिंदगी के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। ये तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, जहाँ पे आप सभी जानते हैं वो कितनी ज्यादा फेमस, उन्हें लोग कितना ज्यादा
पसंद करते हैं, उसी के साथ कुछ और ऐसी चीजें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। दो चीजें जो मैंने आपको कहा है, जब उन्होंने ये गाना गाया था ब्लू है पानी पानी, उस सॉन्ग के बाद जहां नेहा कक्कड़ को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि अब हर कोई नेहा कक्कड़ को अपने फिल्म में लेना चाहता है, गाना गवाते हुए देखना चाहता है। वहीं हर एक्ट्रेस चाहती है कि नेहा कक्कड़ उनके लिए एक सॉन्ग गा दे, जो नेहा कक्कड़ ने खुद से ये वादा किया था कि वो दिन जरूर आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही दिन इस वक्त नेहा कक्कड़ जी रही हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जहां मैंने ब्लू ब्लू की आपसे बात कही थी, ब्लू है पानी पानी के बाद नेहा कक्कड़ की जिंदगी में दो बड़े मोड़ आए। अब वो मोड़ कौन से थे, चलिए आपको ये भी बता दूं। पहला मोड़ ये था कि उसी के बाद नेहा को लोगों ने बहुत अच्छी तरह जान गए और वो जानते थे कि नेहा कक्कड़ सच में एक बहुत बेहतरीन सिंगर है और वो लाइफ में बहुत आगे जाएंगी, जो नेहा ने अफकोर्स करके भी दिखाया। और उसी के बाद की अगर मैं बात करूं तो उसी के दौरान नेहा मिली थी हिमांश कोहली से। जी हाँ, जिनका नाम उनके साथ जमकर जोड़ा गया है, जहां पे नेहा ने अपनी ब्रेकअप की स्टोरी भी बहुत खुल के इंस्टा पे पोस्ट करके बताई थी। पर हिमांश और नेहा की भी मुलाकात उसी सेट के दौरान हुई थी जब नेहा ने उस सॉन्ग को गाया था। उस वक्त दोनों की मुलाकात को लेकर जम के मीडिया में न्यूज बन रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते थे, चाहे होटल्स हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, चाहे कहीं भी हो, उन दोनों के फोटो हमेशा साथ में क्लिक हुआ करते थे। उसी के साथ रेड कार्पेट पे भी दोनों नॉर्मली साथ में नजर आते थे। पर ये दोनों ने जब इस रिश्ते को लेकर बात करने की बारी आई तो दोनों ने हमेशा डिनाई किया कि यार हमारा तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जो भी न्यूज चल रहे हैं, रूमर्स है, ये सारी तरह की चीजें वो मीडिया के सामने बात करते रहे। पर जब नेहा ने एक पोस्ट किया था हम सफर, ये मेरा हम सफर करके उन्होंने जब पोस्ट किया, तब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि शायद ये दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अब खुल के बोलना शुरू कर दिया। पर ऐसा नहीं था। उसी के कुछ दिनों बाद एक सॉन्ग आया हम सफर, जिसको लोगों ने जमकर मोहब्बत दी और वो सॉन्ग हुआ था सुपर हिट। उसी के बाद अगर मैं नेहा कक्कड़ की बात करूं तो बस उसी सॉन्ग के बाद दोनों ने मीडिया के सामने खुलकर ये बात कहा कि अब तक जो भी न्यूज मीडिया में छप रही थी या जिस तरह की चीजें आ रही थी वो सारी सच थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बस जहां पे उस सॉन्ग के दौरान ये दोनों मिले, इनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और उसी के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ ये बात मान ली कि इनको पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। तो वेल, जहां पे मैंने आप लोगों को ये बात बताया था, वही मैंने आपको ये भी बताई थी कि उसी के साथ इंडियन आइडल की ऐसी 3 चीजें हुई थी जहां पे नेहा की जिंदगी बदली थी। पहली चीज 2006 में जब नेहा ने अपनी स्टडी छोड़कर इंडियन आइडल के मंच पर आई थी। शायद वो शुरुआत ही थी उस सक्सेसफुल जर्नी का, जो उन्होंने फर्स्ट मुकाम, जो फर्स्ट स्टेप वहां पे रखा था। उसी के बाद वो पहली चीज थी। सेकेंड चीज ये थी कि जहां पर उन्हें टॉप 10 में जगह नहीं मिली थी, वही नेहा कक्कड़ आज उस शो को जज कर रही हैं। मतलब जिस शो से उन्हें निकाला गया था कि वो काबिल नहीं है आगे जाने के, आज वही काबिल लोगों को उस जज के सीट पर बैठ के वो चुन रही हैं। तो वेल, जहां ये सेकंड मोड़ था, वहीं थर्ड अगर मोड़ की मैं बात करूं तो हिमांश कोहली ने नेहा कक्कड़ को इंडियन आइडल के मंच पर ही प्रपोज किया था। जी हाँ, ये 3 ऐसी चीजें थी जो बहुत बड़े मोड़ नेहा कक्कड़ की लाइफ में लेकर आई थी। उन्होंने जब नेहा को प्रपोज किया था शादी के लिए, नेहा ने उस वक्त उस मंच पे ही उन्हें हाँ कहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि दोनों बहुत जल्दी एंगेजमेंट कर लेंगे, शादी के बंधन में बन जाएंगे, पर वेल ऐसा नहीं हुआ। 3 महीने बाद ही ये दोनों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों अब एक रिलेशनशिप में नहीं है। नेहा ने अपने इंस्टा पे पोस्ट करके इस बात को क्लियर किया कि वो अब हिमांश के साथ नहीं है। उन्होंने चीजें समझने में बहुत लेट कर दी। वही अगर मैं हिमांश की बात करूं तो हिमांश ने कभी इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं किया। बहुत सारी चीजें होने के बाद भी हिमांश ने बस इतना ही कहा कि रिलेशनशिप था, उसका एंड हो गया है, पर अगर कभी मुझे फ्यूचर में नेहा के साथ काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। वो बेहतरीन सिंगर है, वो बहुत अच्छी इंसान है और ये सारी चीजों का उन्होंने बात किया है। पर वेल, बहुत वक्त लगा, पर नेहा उस रिलेशनशिप की चीजों से बाहर निकली जब वो शिल्पा शेट्टी के एक शो पर आई थी, सुपर डांसर के। वहां पर एक गाने को सुनकर वो काफी रो दी थी और उन्होंने ये बात कहा था कि उस वक्त बहुत ज्यादा फील होता था जब कोई गाना, आज मेरे आंख से आंसू नहीं गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं उस इंसान को भूल चुकी हूँ। पर वेल, नेहा ने इस बात को मान लिया कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और उन्होंने आगे बढ़ी है। अब वो सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हैं। और उसी के साथ अगर नेहा कक्कड़ की जाते जाते एक और चीज के बारे में मैं जरूर आप लोगों से बात करना चाहूंगी, क्योंकि नेहा को हम सब जानते हैं नॉर्मली, चाहे वो इंडियन आइडल का मंच हो, सारेगामा का मंच हो, चाहे सुपर डांसर हो, जिस भी मंच पर आती हैं
वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहां वो इमोशनल हो जाती हैं और उसी के साथ वो काफी बार रोते हुए भी नजर आती हैं। तो वेल ऐसा एक चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। उस जगह मैं खुद थी, एक रेड कार्पेट था जहां नेहा कक्कड़ आई हुई थी और कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मीडिया काफी नेहा से नाराज हो चुकी थी। उस वक्त नेहा को ये कहा गया था कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी चीजें थी उस वक्त बहुत ज्यादा वहां पे रश था जिसकी वजह से चीजें नहीं समझ में आ रही थी। पर नेहा ने वहां पर आके मीडिया से खुद माफी मांगी और उन्होंने ये बात कहा कि अगर मेरे टीम की तरफ से कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। और नेहा उस वक्त भी रोकर ही रिक्वेस्ट कर रही थी। पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत साफ दिल की नेहा है, क्योंकि मैंने भी जब भी नेहा के साथ इंटरव्यू किया है वो बहुत खुल के बात करती हैं। वो समटाइम कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जिसकी वजह से समटाइम कभी कभी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाती है। पर नेहा सच में बहुत ज्यादा इमोशनली एक कह सकते हैं ना, इमोशनल लाइफ को उन्होंने जिया है, इमोशनली वो रही है, जिसकी वजह से कभी कभी उनके आंसू झलक जाते हैं ऐसी सारी चीजों पे, चाहे वो माँ के सॉन्ग हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे जब वो अपनी जर्नी को शेयर करती हैं उनके आंखों में आंसू नॉर्मली आ जाते हैं। पर जी हाँ, नेहा कक्कड़ आज उस मुकाम पर है जहां जाना हर किसी का सपना है। और नेहा ने एक इंटरव्यू में ये भी बात खुल के कहा था कि मैं आज वो जिंदगी जी रही हूँ जिस सपने को मैंने देखा था। और इसी के साथ मैं ये भी कहूंगी कि वो सपना जो हजारों लोग देखते हैं, आज मैं उस सपने को जी रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो अपने फैंस को हमेशा थैंक्स कहती हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज वो नहीं होती। और ये सारी चीजों को हमेशा नेहा ने कहा है। वही सोनू कक्कड़ हो, टॉनी कक्कड़ हो या नेहा कक्कड़, ये तीनों ने अपने आप को सच में साबित कर दिखाया। चलिए जाते थे एक और चीज बता दूं, जहां मैंने आपको कहा था कि नेहा कक्कड़ भजन में गाने का 100 रुपया लिया करती थी भजन को गाने का, वहीं आज नेहा कक्कड़ 15 से 20 लाख लेती हैं अपने एक सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं नेहा कक्कड़ की भली स्ट्रगल वाली लाइफ हो, पर आज नेहा कक्कड़ ने अपने आप को साबित कर चुकी हैं कि वो बेहतरीन सिंगर में से एक है और हर स्टार उनके साथ काम करना चाहता है और हर स्टार वो चाहता है कि नेहा उन्हें अपनी आवाज दे। तो वेल, नेहा के बर्थडे पे ये था मेरा स्पेशल अपडेट नेहा को लेकर। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज, अगर नेहा की ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी, ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में प्लीज नेहा के लिए आप लोग यहाँ पे विशेष भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए इसी तरफ बने रहिए।